ये स्प्रिंग फेस्टिवल की डेकोरेशन के लिए है, इस पर क्या लिखा हुआ है? 富贵平安，全家福。 यानी पूरे खानदान के लिए दौलत, सुकून और हिफाजत। इसे दरवाजे पर लटकाया जा सकता है ताकि इस फील्ड के ऊपर भी बेहतरी हो और इसके साथ साथ जो तांबा वहाँ पे प्रोड्यूस हो उसकी वैल्यू एडिशन की जाए ताकि ताकि उससे उसकी प्रोडक्ट्स बने और वो जो $1 बिलियन की एक्सपोर्ट है वो $3 से $4 बिलियन की हो जाए। यहाँ की जो टेक्नोलॉजीज़ है वो बहुत तरक्की याफ्ता है और यहाँ पे जैसे कि हमने ड्रोन्स देखे, ड्रोन्स पे काम हो रहा है और वहाँ पे हमारे सारे चीज़ें मैन्युअली हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि ड्रोन्स यहाँ के ड्राइवरलेस ट्रैक्टर वगैरह है, ड्रोन्स स्प्रे है और सारे चीज़ें मतलब बहुत बेहतरीन हो रही हैं और कम वक्त में और बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं सारे। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस। मैं हूं आपकी मेज़बान नसरीन। बीजिंग में चीनी जश्न बहार की तैयारी हो रही है। सन 2026 30वां रवायती बीजिंग न्यू ईयर गुड्स मेला मुनाकिद होने जा रहा है। बीजिंग के लोग रस्म रवाज, जश्न बहार की अशिया, लजीज खानों और ख़रीदारी के मुफरीद तजर्बे के साथ ये मेला हर साल 1 लाख से ज़ायद ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। आइए इस रंगारंग मेले में शानदार सौदे तलाश करें और चीनी त्यौहार की खुशियों और तहजीबी फ़ज़ा को करीब से महसूस करें। Hello guys, this is Lulu, This is Malik Zafar. and today we are आज हम स्प्रिंग फेस्टिवल मार्केट में आए हैं क्योंकि ये स्प्रिंग फेस्टिवल का मौका है और मैं बहुत पुरजोश हूँ। I'm excited. मैं भी पुरजोश हूँ। यहाँ बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं। Let me tell you the smell. मैं आपको बताती हूँ कि इस म्यूजियम के अंदर की खुशबू लाजवाब है। हम फिलहाल नेशनल एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन सेंटर में हैं, जहाँ हर साल स्प्रिंग फेस्टिवल मार्केट लगती है। Elderly people, they और मैंने ये भी देखा कि बहुत से बुजुर्ग अफराद बहुत सी चीजें खरीद रहे थे। ये वाकई हैरत अंगेज है। It just started today at ये आज सुबह 9 बजे शुरू हुआ, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं पहले ही लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं खरीदारी और मैरिनेड्स बनाने के लिए। yes, and I'm really impressed. I मैं saw वाकई हैरान हूँ। यहाँ बहुत रश है और हर कोई हर जगह चीजें खरीद रहा है। हम मुख्तलिफ ममालिक की मसनूआत भी देख सकते हैं। जैसे ही नुमाइश हॉल में आए, हमने सिंकियांग के मुसलमान नुमाइश कुनिंदगान को चावल और दीगर अनाज बेचते देखा। चाइनीज़ न्यू ईयर ज़ाहिर है साल में एक मरतबा आता है और चाइनीज़ तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करते हैं इसमें हमारा भी फ़ायदा हो जाता है। ज़ाहिर है हम यहाँ आके काम कर रहे हैं तो इनकी खुशी में हम भी शामिल हो जाते हैं क्योंकि हमारा काम जो है ना इस न्यू ईयर पे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी पूरे साल की निस्बत जो है वो न्यू ईयर पे बहुत अच्छा काम है। हमारे पास पाकिस्तान से सबसे स्पेशल जो चीज़ ये वुड है हमारी, शीशम जिसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रास का काम हुआ इसमें सारा हैंडमेड है। उसके बाद जो है ये ब्रास आइटम्स हैं सारे, इसमें जो काम है सारा ये सारा हैंडमेड हाथ से किया हुआ। ओके। और ये कितने का? ये 600 का। 600 का। आपके ख्याल में पाकिस्तानी जो मसनूआत हैं उनको चाइनीज़ मार्केट में कैसे ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है? अभी तो फ़िलहाल जो है ना वो यहाँ पर जितना सिस्टम जो चल रहा है अब वो ऑनलाइन का ही है, ऑनलाइन परचेजिंग। जितना जो एग्जीबिशन जो काम है ना वो भी जो है वो नीचे आ रहा है इस वजह से, ऑनलाइन की वजह से। क्योंकि जो भी अब तकरीबन लोग आते हैं वो बोलते हैं भाई कितने का है, हम प्राइस बताते हैं उसको तो फिर वो मोबाइल पे चेक करता है। उसके बाद जो है ना ज़ाहिर है सब अब तो सब ऑनलाइन है तो सारी चीज़ें सामने आती हैं एकदम से, तो इसलिए वो अब काम करना इतना आसान नहीं है, पहले के नहीं मुश्किल हो गया। लेकिन ऑनलाइन सहूलियात भी तो दे रहा है कि आप ई कामर्स पे घर बैठे हुए 24 घंटे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और उससे सेल आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारे लोग मेरे भी हैं दोस्त जो ऑनलाइन अब काम शुरू कर दिया उन्होंने,
और अच्छा है काम। हमारी जब बात हुई है इस मालिक से, तो उनका यही कहना है कि चाइनीज़ न्यू ईयर पर उनकी ख़रीदारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि चाइनीज़ लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। आल्दो के ई कामर्स की वजह से बहुत ज़्यादा सेल ऑनलाइन हो गई है, लेकिन फिर भी ये जो रवायत है इनकी अभी भी बरकरार है कि लोग न्यू ईयर पर ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग हैं वो आते हैं, बाहर चीज़ देखते हैं ख़ुद और ख़रीदारी करते हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि जब मैंने पाकिस्तानी स्टॉल देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें और भी ज़्यादा आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी मसनूआत देखने को मिलेंगी जो कि चाइनीज़ और पाकिस्तानी रवायात में मुमासलत रखती हैं। ये स्प्रिंग फेस्टिवल की डेकोरेशन के लिए है। Last time we came मुझे here, लगता है कि हम पिछली बार यहाँ आए थे। I haven't. मैं नहीं आई थी, आप मुझे इधर ही दिखा दें। ये स्प्रिंग फेस्टिवल की लालटेन है। the biggest question I have to ask, सबसे अहम सवाल ये है कि अगले साल का जानवर कौन सा होगा। चीन में 12 बुर्ज के जानवर हैं। Yes, next year is about horse. अगले साल का जानवर घोड़ा है। मंगोलिया राइड। तो हम घोड़े की सवारी के लिए इनर मंगोलिया जाएंगे। चलिए ये करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ जो डिज़ाइन है, और ख़ास तौर पर ये जो लालटेन है, ये चाइनीज़ न्यू ईयर जब आता है तो ये अपने घरों के बाहर, दरवाज़ों के बाहर लगाते हैं, और इवन सड़कों पर भी लगाते हैं। ये खुशकिस्मती की, खुशहाली की और रोशनी की अलामत समझी जाती है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में जिस तरह ये रोशन है इसी तरह उजाला आएगा, और अगला साल बहुत अच्छा और बहुत ही आपके लिए कामयाब रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि इसमें बच्चों के लिए भी मुख्तलिफ फैसिनेटिंग चीज़ें हैं, उनके खिलौने हैं जो उनको अट्रैक्ट करते हैं। चाइनीज़ रवायात को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाए गए हैं, तो बहुत अमेजिंग है। और अगला साल, चूँकि चाइना में हर साल किसी जानवर के साथ मंसूब किया गया, तो अगला साल घोड़े का साल है, और हमने अभी वादा किया है कि हम इनर मंगोलिया जाएंगे, जो घोड़ों के हिसाब से चाइना में बहुत फेमस जगह है, और हॉर्स राइडिंग के लिए बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं। But why they put fish? लेकिन वो मछली क्यों लगाते हैं? अगले साल का जानवर घोड़ा है, इसे घोड़ा होना चाहिए। Fish because in China, चीन में मछली का लफ्ज इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ बचा हुआ है, इसलिए ये खुशहाली, दौलत और किस्मत की अलामत है। यहाँ मछली रखी गई है, ये खुशकिस्मती को जाहिर करती है। one of the traditions. स्प्रिंग फेस्टिवल की एक रिवायती रस्म ये है कि हर दरवाजे के दोनों तरफ स्क्रोल्स लगाए जाते हैं। Each side of our doors. And what it is written? इस पर क्या लिखा हुआ है? 富贵平安，全家 फू गोई फिंग हांग छुआन जिया फू, यानी पूरे खानदान के लिए दौलत, सुकून और हिफाजत। इसे दरवाजे पर लटकाया जा सकता है। सन 2025 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी तिजारत का हजम 25.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अब सवाल ये है कि 2026 में पाक चाइना तिजारत में कौन से नए इम्कानात सामने आएंगे। 2025 में जब आलमी मुआशी बहाली की रफ्तार सुस्त रही और तिजारती तहफ़्फ़ुज़ पसंदी दोबारा उभरी, तो चीन और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत ने इसके बरअक्स तरक्की दिखाई, और ये तरक्की आलमी मुआशी और तिजारती ताउन में नुमाया नज़र आई। इस तरक्की की बुनियाद चीन पाकिस्तान आज़ाद तिजारती मुआहदे के फ़ेज़ 2 प्रोटोकॉल की मुसलसल मजबूत कारकर्दगी है। जनूबी एशिया के किसी मुल्क के साथ चीन का पहला आज़ाद तिजारती मुआहदा होने के बायस CPFTA 2017 में नाफिज होने के बाद से दो तरफ़ा तिजारत की तरक्की का एक अहम ज़रिया रहा है। I always talk about sesame. क्वांटिटी के लिहाज से सेसमी हमने बहुत एक्सपोर्ट किया। अभी भी हम चाइना के टॉप 3-4 बड़े एक्सपोर्टर्स में शामिल होते हैं। और सर ये आपको पता होगा कि माइंड यू दिस कि वी ओनली एक्सपोर्टेड अ फ्यू थाउजेंड टन्स इन 2019, लेकिन अब हमारी एक्सपोर्ट जो है 2-2.5 लाख टन तक पहुंच गई है। 300 मिलियन तक हमने टच किया, एंड वी आल्सो बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट सेसमी एक्सपोर्टर टू चाइना। इसके अलावा आई थिंक कुछ राइस के हवाले से भी मूवमेंट्स पॉजिटिव रही हैं। राइस की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। वो हमारे पास अच्छे उसके आई मीन वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग नेशंस, और चाइना में आपको पता है कि एक कोटा सिस्टम है
5.32 मिलियन मैट्रिक टन का, और उसमें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि चाइना में हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड सीड्स हैं जो कि हम पाकिस्तान को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इमेजिन दैट कि द चाइनीज़ फार्मर्स दे आर प्रोड्यूसिंग with high yielding seeds and high yield crops now। तो उसकी वजह से यहाँ पे भी जो import की requirement है वो उस तरह से नहीं है, and then prices are also down as well। So राइस को यहाँ पे लेके आना it is not that simple। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में राइस की imports में भी इजाफा हुआ। इसके अलावा सी फूड है। अब हम चाइना को सी फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई 250 से 300 मिलियन डॉलर्स की, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इट आल्सो प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी कि हम उनको रॉ सी फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हम कुछ मज़ीद प्रोटोकॉल्स भी कर रहे हैं एक्वा मरीन प्रोडक्ट्स के हवाले से, जो कि नॉन एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, और वो प्रोटोकॉल बड़े करीब है फाइनलाइजेशन के, जिससे हम ये देखेंगे कि मज़ीद एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। और अब पिछला साल में भी ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हमने देखा है। पाकिस्तान ने अपने रिवायती तिजारती शोबों के अलावा तिजारत में नए रास्ते भी खोले हैं। तांबे की मसनूआत चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत अहम तिजारती माल की नुमाइंदगी करती हैं, जिसकी तिजारत का हुजम हालिया बरसों में मुसलसल बढ़ रहा है और इसकी साख्त आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। तीसरी जो बड़ी खुशाइन चीज़ है वो है कि पाकिस्तान दुनिया भर से कंप्रेसर्स और जो स्क्रैप है उसको इंपोर्ट करके उसमें से बहुत जो क्वालिटी का तांबा है, कॉपर और कॉपर इंगट्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है। और ये एक बड़ा हेक्टिक लेबर इंटेंसिव काम है जो कि पाकिस्तान जिसमें उसने बड़ी महारत हासिल की है, और हम तकरीबन $1 बिलियन का जो तांबा है वो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। और जिसमें कुछ माइंड भी है अराउंड $250 मिलियन का, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो इस तरह से किया जाता है जो कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ रिफाइनरियाँ हैं। गुजरावाला शहर में बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी रिफाइनरियाँ हैं जहाँ पे ये लेबर इंटेंसिव काम हो रहा है, और ये बड़ी महारत वाला काम है, और हम बहुत अच्छा करते हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि वो जो एक तो उसमें भी हमें एक अच्छे नताइज मिले हैं, और लोग प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तशरीफ़ भी लाए थे। दे केम ओवर हेयर एंड दे हैड सम गुड मीटिंग्स। अब ये है कि चाइना की ज़रूरत ज़्यादा है और हमारे पास सरप्लस कम है, तो इस हवाले से हम कुछ चीनी कंपनियों, पाकिस्तानी कंपनियों की जो एसेट मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, और जो सप्लाई चेन है उसमें भी उनके साथ ताउन, चाइना के साथ ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं ताकि इस फील्ड के ऊपर भी बेहतरी हो, और इसके साथ साथ जो तांबा वहाँ पे प्रोड्यूस हो उसकी वैल्यू एडिशन की जाए ताकि ताकि उससे उसकी प्रोडक्ट्स बने, और वो जो $1 बिलियन की एक्सपोर्ट है वो $3 से $4 बिलियन की हो जाए। अक्टूबर 2025 तक चीन में 600 से ज़्यादा पाकिस्तानी इदारे रजिस्टर्ड हैं जो ज़्यादातर ज़रई और ग़िज़ाई मसनूआत की बरामदात में मसरूफ़ हैं। चीन की मार्केट में कदम रखने वाले पाकिस्तानी इदारों के लिए सबसे बड़ी तरजीह क्या है? ये तो बहुत ही उभरती हुई मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, और इसके अंदर सी डाइव करने की ज़रूरत है, और इसको समझने की ज़रूरत है। इसके डायनामिक्स बड़े मुनफरिद हैं। पाकिस्तान में बैठ के हम नहीं इसको समझ सकते, और इसमें हमें चीनी भाइयों के साथ मिल के काम करना होगा ताकि हम भी समझें वो क्या कह रहे हैं, हम उनको बता सकें कि हमारा क्या प्रोपोजिशन है। चाइना को एम्ब्रेस करना होगा विद ओपन आर्म्स। मेरा जो आई एम वेरी फर्म ऑन दिस कि हमारे बिजनेसमैन को और यहाँ पे और ज़्यादा आना होगा, उनको अपने ब्रांच ऑफिसेज यहाँ पे खोलने होंगे। दे मस्ट अंडरस्टैंड द चाइनीज़ डायनामिक्स। ऐसे अगर हम ये कह दें कि जी आप चाइना को बग़ैर समझे चाइना को आप रॉ चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई वैल्यू एडेड चीज़ तब तक आप चाइना को नहीं भेज सकते जब तक आप चाइनीज़ मार्केट, चाइनीज़ टेस्ट्स को ना समझें, और उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ना समझें। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम बड़ा इस पर स्ट्रेस करते रहे हैं कि जी सेसमी ऑयल बना के पाकिस्तान से भेजा जाए, लेकिन जो चाइनीज़ कल्चर है उसमें सेसमी को किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसमें वो कौन सी ब्लेंडिंग की जाती है मुख्तलिफ सेसमी की सीड्स, और वो कौन सी मुख्तलिफ फूड प्रोडक्ट्स में उसको यूज़ किया जाता है, nobody knows about it।
तो ऐसी चीज़ों को जब तक आप चाइना में आएंगे नहीं, चीनी ज़बान नहीं सीखेंगे या कम से कम इनके साथ इमर्स नहीं होंगे, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। लेकिन अब एक हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि जिसमें एक बड़ी नंबर पाकिस्तानी कंपनियों का यहाँ पे दफ्तर बना रही है। क्या पाकिस्तान ने नए साल के लिए चीन को बरामदात बढ़ाने का कोई अमली मंसूबा बनाया है? पाकिस्तानी छोटे और दरमियाने कारोबार यानी SMEs तिजारती मौक़े किस तरह हासिल कर सकते हैं? मुझे इस पे कोई उबाम नहीं है कि आपको पहले तो एक्सपोर्टेबल सरप्लस चाहिए पाकिस्तान में, जो कि आप चीनी इन्वेस्टर्स बिजनेसमैन के साथ मिल के पाकिस्तान में काम करें एंड देन प्रोड्यूस मोर एंड कंप्लाई विद दोज चाइनीज़ स्टैंडर्ड्स। क्योंकि देखें अब ये मार्केट्स आर वेरी रुथलेस, वो तो दे ओनली रिस्पॉन्ड टू गुड क्वालिटी एंड गुड प्राइस। आपको अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है चीनी दोस्तों के साथ मिलके काम करना होगा, काम करें, जॉइंट वेंचर्स करें, इनकी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं। हम एक लेबर इंटेंसिव मुल्क हैं, यहाँ पे उनको आना होगा। मेरा तो ये ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सब्सिडी देनी चाहिए कि वो चीन जाएं और चीन के 2-3 चक्कर लगाएं, रहें चीन में, सीखें चीन से, और चीन का जो तरीक़ाकार है लोगों से मिलें, उनको पता चले कि चाइना किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी है या एक्वाकल्चर है या रेयर अर्थ्स हैं, और जो उनकी मतलब ख़ासियतें हैं वो कैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स आप देख लें। पाकिस्तान के एक अहम ज़री खिते के तौर पर बलूचिस्तान ने भी 1000 टैलेंट प्रोग्राम में शिरकत के लिए माहिरीन चीन भेजे हैं। ये प्रोग्राम आला मयार की ज़री टेक्नोलॉजीज़ और नई अक़साम की बेहतरी की तालीम फराहम करता है, जिनके बलूचिस्तान की ज़री तरक्की में मुअस्सर इतलाक़ के इम्कानात मौजूद हैं। मेरा नाम जानजेब है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हूँ, वहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ हम चाइना में आए हैं सीड प्रोडक्शन में एक ट्रेनिंग के लिए। यहाँ के लोगों से हमने बहुत कुछ सीखे है। यहाँ सीड के नए नए वैरायटी है और हम लोग मुख्तलिफ़ कंपनी में मुख्तलिफ़ जगह गए हैं। यहाँ हम आए सीड प्रोडक्शन की जो ट्रेनिंग पे हमारे सबसे ज़्यादा है कि ये यहाँ के सीड्स की जितने भी प्रोडक्शन है उनको सीखना है हमें, और यही चेंजेस यही वहाँ हमको इंट्रोड्यूस करवाने हैं अपने फार्मर्स में, वहाँ उनके वर्कशॉप्स रखने हैं और उनको समझाने के किस तरह चाइना में ये डेवलपमेंट हो रही है, और यही तरक्की हम अपने पाकिस्तान में चाहते हैं। यहाँ की जो टेक्नोलॉजीज़ है वो बहुत तरक्की याफ्ता है, और यहाँ पे जैसे कि हमने ड्रोन्स देखे, ड्रोन्स पे काम हो रहा है और वहाँ पे हमारे सारे चीज़ें मैन्युअली हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि ड्रोन्स यहाँ के ड्राइवरलेस ट्रैक्टर वगैरह है, ड्रोन्स स्प्रे है, और सारे चीज़ें मतलब बहुत बेहतरीन हो रही हैं और कम वक्त में और बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं सारे। हाल ही में चीन के स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन ऑफिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इसमें बताया गया कि 2025 में चीन में ज़राई साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आलात के लिए मुआवनत को मजीद मुस्तहकम किया गया है। हल चलाने, बुवाई और कटाई में मजमूई तौर पर मशीनों की शरह 76.7% तक पहुँच गयी। स्मार्ट ज़राअत एग्रीकल्चर के इस्तेमाल को पूरी इंडस्ट्रियल चेन में वसअत दी गयी। ज़राई साइंसी और टेक्नोलॉजी की तरक्की की शरह 64% से ज्यादा हो गयी। वुहान के सीड इंडस्ट्री टाउन में चूवे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के ग्रीन हाउसेज में दाखिल होते ही मट्टी की ताज़ा खुशबू और जदीद टेक्नोलॉजी को वाज़े तौर पर हम आहंग महसूस किया जा सकता है। My name is अताउल्लाह जतक। मेरा नाम इनायत अताउल्लाह है। बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। मैं लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मैरीन साइंसेज में बतौर लेक्चरर खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। मुझे ये मौका मिला है और मैं बीजों की पैदावार और टेक्नोलॉजी से मुतालिक इस तरबियती प्रोग्राम में शरीक हूँ। मेरी राय में हमारे किसानों और चीन के किसानों के दरमियान बुनियादी फ़र्क ये है कि चीन में टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि हमारे किसान ज़्यादातर रिवायती तरीक़ों पर इन्हिसार करते हैं। यही फ़र्क पाकिस्तान और चीन के काश्तकारी के निज़ाम में नुमायां तौर पर नज़र आता है। यहाँ हमने ज़राई टेक्नोलॉजी का वसी इस्तेमाल देखा, जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल। ताहम ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है और हमारे किसान ज़ाती तौर पर इसे अफोर्ड नहीं कर सकते।
ये एक बेहतरीन मौका है और ट्रेनिंग हासिल करने वाले मुख्तलिफ बीज की पैदावार के तरीके सीख रहे हैं। अगर वो चीनी कंपनियों के साथ ताउन करना चाहें तो वो चीन से मुख्तलिफ बीज की अक़साम पाकिस्तान में दरामद कर सकते हैं। इस ताउन से पाकिस्तान में ज़रूरी टेक्नोलॉजी और काश्त के तरीके तब्दील हो सकते हैं। गुज़िश्ता बरसों में बलूचिस्तान अपनी वसी खुश्क ज़मीनों और तवील साहिली पट्टी के बावजूद अपनी मुआशी सलाहियत पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सका। सूबा ज़राई और समुद्री वसाइल से माला माल है। तरक्की के इम्कानात वसी हैं, मगर इसके बावजूद दस्तयाब सलाहियत और हकीकी पैदावार के दरमियान वाज़े फ़र्क मौजूद है। पाकिस्तान को दरकार टेक्नोलॉजीज में सीड इंफ्रास्ट्रक्चर, म्यारी बीजों की दस्तयाबी और ब्रीडिंग के तरीके शामिल हैं। पाकिस्तान को इन टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। बीज के शोबे में सबसे बड़ा चैलेंज बीज की कमी, म्यारी बीज की अदम दस्तयाबी और कम पैदावार। सीड इंफ्रास्ट्रक्चर और म्यारी बीज की टेक्नोलॉजीज के हवाले से मैं पाकिस्तान के सरमायाकारों को तरगीब देना चाहता हूँ कि वो चीनी सनतकारों के साथ रवाबित कायम करें ताकि म्यारी बीज पाकिस्तान लाए जा सकें और इन्हें बलोचिस्तान के किसानों तक पहुँचाया जा सके। मैं अपने पाकिस्तान की तरबियत हासिल करने वाले शुरा की हौसला अफजाई और मदद करना चाहता हूं, जो इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसा प्रोग्राम है जहां आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है, हर दिन आप नई चीजें सीखते हैं। मेरा पैगाम ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दरख्वास्त दें, ये मौका हासिल करें और चीन के ज़राई शोबे में शानदार तरक्की से सीखें। मैं कहना चाहता हूं कि चीन में हर मसले के लिए उन्होंने हल निकाला और जदीद टेक्नोलॉजी और जिद्दत को इस्तेमाल करके खुद को साबित किया। उन्होंने ज़राई शोबे में AI का इस्तेमाल किया, जिसने मुझे हैरान कर दिया। एदादोशुमार से जाहिर होता है कि 2025 में चीन के देही अफराद की फी कस काबिल खर्च आमदनी 24,456 युवान तक पहुँच गई, जो पिछले साल के मुकाबले में हकीकी तौर पर 6% का इजाफा है। 2026 में चीन फी यूनिट रकबे पर अनाज की पैदावार बढ़ाने के मंसूबे को बड़े पैमाने पर नाफिज करेगा। देही जमीन के मुआहदों के दूसरे मरहले की 30 साल तोसी के लिए सूबाई सतह के पायलट प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर शुरू करेगा और देही इलाकों में आला मयार की रिहायशी जगहें फराहम करेगा ताकि 15वें 5 साल मंसूबे के आगाज के लिए मजबूत सपोर्ट फराहम की जा सके। बलूचिस्तान के ज़राई माहिरीन ने कैमरे पर आकर चीन की ज़राई शोबे में कामयाबियों की तारीफ की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान चीन के मॉडल को अपना सकता है और बलूचिस्तान के किसान भी इस तजर्बे से फायदा उठा सकते हैं। We learn here are different techniques of seed production. हम यहाँ बीज की पैदावार और बीजों की सर्टिफिकेशन के मुख्तलिफ तरीके सीखते हैं। हम ये भी सीखते हैं कि बीज को फंगस और कीड़ों से कैसे महफूज रखा जाए। यहाँ हम बीज के मयार को बेहतर बनाने, बीज की अफजाइश और बीज की सर्टिफिकेशन के अमल की ट्रेनिंग हासिल करते हैं। यहाँ बीज के बारे में हासिल होने वाला इल्म बहुत कीमती और फ़ायदेमंद है। इस ट्रेनिंग के ज़रिए हमने बीज की पैदावार और प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी सीखी, जिससे मुझे बलूचिस्तान में अपनी सलाहियतें बेहतर बनाने में मदद मिली। ये मालूमात मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। हमने बीज की फैक्ट्रियों का दौरा भी किया और मुख्तलिफ मशीनें देखीं, जिनमें सीड कोटिंग मशीन भी शामिल है। मैं कोशिश करूंगा कि इस सीड कोटिंग मशीन को बलूचिस्तान में मुतारफ़ कराया जाए, क्योंकि ये हमारे खित्ते के लिए बहुत अहम है। बीज किसानों के लिए बुनियादी हैसियत रखता है, इसलिए ऐसी मशीन का होना हमारे इलाके के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं पहली बार चीन आया हूं और मैं पाकिस्तान और चीन की हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और ट्रेनीज़ यानी ट्रेनिंग हासिल करने वाले अफराद के लिए ये प्लेटफॉर्म फराहम किया है। मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ममनून हूं, क्योंकि यहाँ सीखना बहुत अहम है। ये टेक्नोलॉजीज़ मुझे बीज के मयार और बीज की साख्त को बेहतर बनाने में मदद देती हैं, ताकि किसानों की फसल की पैदावार, आमदनी और बीज के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके। ये मेरे लिए बहुत मुफीद है ताकि हमारे इलाके में बीज के मयार को बेहतर बनाया जा सके। नाजरीन, पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।